हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपनेशन। आपका 30 सितंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंट्रीज फर्स्ट एवलांच सर्वेलेंस रेडार इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? देश का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो स्थापित किया गया है ऑप्शन डी सिक्किम में। ऑप्शन डी सिक्किम। तो एवलांच मॉनिटरिंग रेडार जो है उसे इंस्टॉल किया गया है सिक्किम में, और इसे बनाया है भारतीय आर्मी और साथ में डिफेंस जियो इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने, जो कि डीआरडीओ का एक हिस्सा है। वहीं जो ये रेडार है ये कवर करता है रेडियस ऑफ 2 स्क्वायर किलोमीटर का, और वहीं अगर इस 2 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर एवलांच होने वाला होगा तो ये मशीन उसे 3 सेकंड के अंदर अंदर डिटेक्ट कर लेगा। Which country launched two new experimental satellites named Xi'an-14 and Xi'an-15? किस देश ने Xi'an 14 और Xi'an 15 नामक दो नए प्रायोगिक उपग्रहों का प्रक्षेपण किया? तो वो किया ऑप्शन डी चाइना। ऑप्शन डी चाइना। तो चाइना ने अपना दो नया एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जिसका नाम है Xi'an 14 और Xi'an 15 उसे KZ-1A कैरियर रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया। और कहां से लॉन्च किया? तो उसे किया ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, जो आता है चाइना के सैनजी प्रोविंस में। वहीं चाइनीज में शियान का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट। वहीं इस KZ-1A यानी कि क्वेज़ो 1A सीरीज रॉकेट का 18वां फ्लाइट मिशन था, और वहीं इस फ्लाइट मिशन को ऑपरेट किया था चाइनीज कंपनी एक्स स्पेस ने। एक्स स्पेस। वहीं जो Xi'an 14 सैटेलाइट है उसका उपयोग साइंटिफिक पर्पस के लिए किया जाएगा। वहीं Xi'an 15 सैटेलाइट का उपयोग लैंड सर्वे, अर्बन प्लानिंग एंड डिजास्टर प्रिवेंशन के लिए किया जाएगा। नेम द ऐप दैट वाज लॉन्च्ड एज एन इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल ऐप। उस ऐप का नाम बताएं जिसे भारतीय सांकेतिक भाषा डिक्शनरी मोबाइल ऐप के रूप में लॉन्च किया गया है। तो लॉन्च किया गया था ऑप्शन डी साइन लर्न। साइन लर्न। तो भारत सरकार ने इस इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है साइन लर्न। साइन लर्न। और वहीं इस ऐप में 1000 शब्दों को ऐड किया गया है जो कि आधारित है डिक्शनरी ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर पे। और इस ऐप को लॉन्च किया था यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उनका नाम है प्रतिमा भौमिक जी। और वहीं इसे साइन लैंग्वेज डे के दिन पे लॉन्च किया गया था जो पड़ता है 23 सितंबर को। 23 सितंबर। और वहीं ये ऐप एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म दोनों पे अवेलेबल रहेगा। Who has been appointed as the next ambassador of India to the Republic of Madagascar? मेडागास्कर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन सी बंदारू विल्सन बाबू। बंदारू विल्सन बाबू। तो इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर बंदारू विल्सन बाबू वो अगले एम्बेसडर होंगे मेडागास्कर के, और वहीं वो रिप्लेस करेंगे अभय कुमार को। अभय कुमार। वहीं फिलहाल बंदारू जी जॉइंट सेक्रेटरी है इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और वही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को हेड करते हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी। Who was appointed as the brand ambassador of Lux Cozy? लक्स कोजी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन बी सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली। तो लक्स कोजी जो है वो इनर गारमेंट्स मैन्युफैक्चर करता है, और इन्होंने सौरभ गांगुली जी को अपॉइंट किया है एज ब्रांड एम्बेसडर, जो कि BCCI के प्रेसिडेंट है। वहीं इसके साथ ही बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन भी लक्स कोजी के साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। The operation मेघ चक्र conducted by the Central Bureau of Investigation is related to which crime? केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा संचालित ऑपरेशन मेघ चक्र किस अपराध से संबंधित है? तो ऑपरेशन मेघ चक्र जुड़ा है ऑप्शन सी चाइल्ड सेक्स अब्यूज से। ऑप्शन सी चाइल्ड सेक्स अब्यूज। तो CBI ने 20 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी के 59 ठिकानों पे सर्च ऑपरेशन किया, और उस ऑपरेशन का कोड नेम रखा मेघ चक्र। मेघ चक्र। और ये जो पैन इंडिया ड्राइव था ये था अगेंस्ट सर्कुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, यानी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अगेंस्ट।
और वहीं ये जानकारी जो सीबीआई को दी गई थी वो दी गई थी इंटरपोल के स्पेशल यूनिट द्वारा जो है न्यूजीलैंड में। और वहीं चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड पिछले साल नवंबर महीने में एक सिमिलर एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था और उसका कोड नेम था ऑपरेशन कार्बन। ऑपरेशन कार्बन। तो इस सर्च ऑपरेशन के बाद जितने भी लोग जुड़े हैं इस सिंडिकेट से जो ऐसे कंटेंट को ऑनलाइन अपलोड सर्कुलेट या शेयर करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर बुक किया जाएगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। In which year did Indian cricketer झूलन गोस्वामी received पद्मश्री अवार्ड? भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार मिला था? तो वो मिला था ऑप्शन डी वर्ष 2012 को। 2012। तो भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी जो कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उन्होंने हाल में ही क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है और वहीं उन्होंने अपना आखिरी मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट लॉर्ड्स में खेला था जिसमें भारतीय टीम ने जीत हासिल की। वहीं झूलन गोस्वामी इकलौती फीमेल क्रिकेटर है जिसने ओडीआई में सबसे ज्यादा गेंदें फेंकी हो और वो अब तक 10,000 के करीब गेंदें फेंक चुकी है और इसके साथ ही उनका रिकॉर्ड रहा है सबसे ज्यादा विकेट लेने का इन ओडीआई। उन्होंने कुल 255 विकेट लिए हैं वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। वहीं इसके साथ ही वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी है वर्ष 2008 से लेकर 2011 तक। और अब इनसे जुड़े अवार्ड्स भी देख लेते हैं जिसमें सबसे पहले इनको अवार्ड 2007 में मिला था आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। वहीं 2010 में इन्हें अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया तो वर्ष 2012 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। Which day marked the death anniversary of one of India's greatest revolutionaries, राजा राम मोहन रॉय? भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक राजा राम मोहन रॉय की पुण्यतिथि किस दिन मनाई गई? तो मनाई जाती है ऑप्शन सी 27 सितंबर, 27 सितंबर को। राजा राम मोहन रॉय जी जो थे वो भारत के सबसे बड़े रेवोल्यूशनरीज में से एक थे और इनका जो निधन हुआ था वो 1833 में हुआ था इंग्लैंड में। वहीं इन्होंने 1828 में ब्रह्मो समाज को फॉर्म किया था जो कि इस देश का सबसे पहला सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन था यानी कि संस्था था। और वहीं इन्हें रेवोल्यूशनरी या रिफॉर्मर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन को उन चीजों के लिए लड़ा जिसके लिए उस समय कोई भी खड़ा नहीं होता था। तो इसके लिए काफी हिम्मत चाहिए कि आप समाज के खिलाफ खड़े होके गलत को गलत बोल सके। और वहीं ये जो चीजों के लिए ये लड़े थे वो था राइट फॉर विडोज टू रीमैरी एंड राइट फॉर वुमेन टू होल्ड प्रॉपर्टी। वहीं महिलाओं को शिक्षा देने के पक्ष में भी ये थे और इसके साथ ही जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन्होंने फाइट किया था फॉर एबोलिशन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सती। Who is the executive director of the United Nations Environment Program? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक कौन है? तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है, आप इसका सही आंसर हमें नीचे कमेंट करके बताएं। और वहीं हमारे ये डेली करंट अफेयर का लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे फ्री में डाउनलोड कर ले। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करें।